दुनिया वालों ने ये कहा था कि काले से कभी प्रेम मत करना, ये प्रेम करते हैं और मझधार में छोड़ करके चले जाते हैं। हमने दुनिया की बात नहीं मानी रे श्याम, तुमसे प्रेम किया, आज तुम मझधार में छोड़ के चले गए। एक बार मुड़ के देखो कन्हैया। कन्हैया ने एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा। अगर प्रेम करो तो भगवान कृष्ण, रथ लंबे वेगों से जा रहा है, रथ लंबे वेगों से जा रहा है और रथ यमुना मैया के किनारे पर पहुंच गया। वृंदावन के बाहर यमुना मैया के किनारे पर पहुंचा। चाचा क्रूर से भगवान श्याम बोले, चाचा आप जाओ यमुना जी में स्नान करो, फिर हम यमुना जी में स्नान करेंगे। चाचा क्रूर ने यमुना मैया को प्रणाम किया। यमुना मैया में जैसे ही डुबकी लगाई तो अंदर भगवान और बाहर निकले तो रथ में भगवान। समझ गए इनका कंस क्या बिगाड़ेगा, ये तो भगवान है। लीला कर दी मेरे प्रभु ने, लीला कर दी सज्जन, ये तो भगवान इनका क्या बिगाड़ेगा। आहा मेरे भाई बहन, चाचा क्रूर ने स्नान किया। चाचा बाहर निकल के आई। भगवान बोले, चाचा अब हम स्नान कर लें। हाँ भगवान और सब ग्वाल वालों ने स्नान किया, रथ के बाहर आए। चाचा क्रूर से भगवान बोले, चाचा अब तुम चले जाओ और मामा कंस को बता देना कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में आ गए, धनुष की तैयारी करवाओ। यमुना मैया में स्नान किया और हम मथुरा नगरी की शोभा देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि भगवान को त्रेता वाले ऋण से ऋण होना है। चाचा क्रूर रथ लेकर के चले गए। कृष्ण बलराम सभी गोपी ग्वाल पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे सभी जा रहे हैं। उधर देखा सबसे पहले कौन मिला, भोजराज कंस का धोबी है। शराब पी करके शराब के नशे में मदमस्त है, धोबी मिल गया। भगवान बोले, धोबी मामा हमारी ये ग्वाल वाले सब नंगे, इन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र दे दो। नशा में कहते हैं, कहने लगा ग्वाल वाले के बच्चे क्या कह रहा है, धोबी मामा हमें वस्त्र दे दो। बोले तू ये नहीं जानता भोजराज कंस के साई धोबी है, भोजराज कंस के धोबी है, और ग्वाल वाली के बच्चे तू हमारे राजा के वस्त्र पहनेगा। हाथ जोड़ करके फिर निवेदन किया, धोबी मामा हमें वस्त्र दे दो। जब ये बात कही तो धोबी क्रोधित हो गया, कहने लगा अगर दोबारा से तूने वस्त्र मांगे तो एक लाठी में तुझे यमराज के यहाँ पहुंचा दूंगा, तो हमारे कंस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। धोबी मामा वस्त्र दे दो ना, अब नंसार हो तो सब मामा हो सज्जन। क्रोधित हो गया धोबी, और ये अपना ही नाश कराता है, अपना ही नाश कराता है। और जो अधिका मीठा गन्ना है कोलू में पेरा जाता है, नींबू लगा के कोल्लू में, फिर पुदीना लगा के कोल्लू में। सज्जनों वही तेरी दशा होने वाली है। आहा सज्जनों हाथ छोड़ करके पुनः निवेदन किया। भगवान बोले ये ऐसे तो मानेगा नहीं। दौड़ करके गए भगवान श्याम सुंदर ने भोजराज कंस के धोबी के केसों को पकड़ा, घसीटते हुए लाए, और देखते देखते भगवान श्याम सुंदर ने भोजराज कंस के धोबी का प्राणार्थ कर दिया। भोजराज कंस के धोबी को मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। सज्जनों जब धोबी मर गया, अब वस्त्र निकाले सज्जनों। अब वस्त्र इतने इतने बड़े कि एक एक पजामा की टांगन में चार चार ग्वाल वाल घुस जाए तो बड़ू रहे। बोले समस्या तो जाके तारेगी, इसको भी मार दिया, फिर भी कपड़े बने नहीं। भगवान आगे बढ़े, कपड़ों को हाथ में ले लिया, आगे बढ़े तो देखा रजक नाम का एक दर्जी है, जो त्रेता वाला दर्जी है। जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो राम जी को ये वस्त्र पहनाना चाहता था, लेकिन गरीब है, राजाओं के राम हैं, कैसे वस्त्र पहनाए। और हमारे पति राम जी भी नहीं रहोगे, क्यों? कितने इतनी तरह की वैरायटियां चल रही हैं, प्लाज्मा क्या क्या चल रहा है, देखो कितनी कितनी वैरायटियां चल रही हैं सज्जन। जो पजामा हमारे पुरुष पहनते थे वो पजामाएं शहर में आज बोलो राधे राधे माताएं पहनने लगी। बोलो सूट तो मुसलमानों में पहना जाता था, आज हिंदू धर्म की माताएं पहन रही हैं और कथा में भी सूट पहन के आ रही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ देखो पहले यहाँ तक चलते थे ब्लाउज, फिर यहाँ आ गए, अब यहाँ पहुंचे और आगे यहाँ है भगवान वाले के, अब कहाँ होंगे, ये तो भगवान ही जाने। सज्जनों सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, कहने लगे जाओ कल काल में वरदान देता हूँ, कपड़ा 100 रुपए का होगा, लेकिन तुम्हारी सिलाई तो 400 ही रुपए होगी, चिंता मत करो, तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। भगवान ने भक्ति का वरदान दे दिया सज्जनों। और भगवान आगे बढ़े, देखा भगवान ने कहा वस्त्र तो पहन लिए हमने, और वस्त्र के बाद में गले में भी कुछ होना चाहिए। तो भगवान आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़े तो सुदामा नाम का एक माली है जो भगवान का अनन्य भक्त है। ये भोजराज कंस के यहाँ माल्यार्पण करने का काम करता है।
भगवान बोले माली मामा हमारे ग्वाल वालों को माल्यार्पण कर दो, माला पहना दो। इस सुदामा नाम की माली ने सबको माल्यार्पण किया, माला पहनाई, भगवान कृष्ण को भी माला पहनाई। इसके बाद में भगवान ने इसको भी भक्ति का वरदान दिया। प्रभु आगे बढ़े और प्रभु जैसे आगे बढ़े तो 8 जगह से टेढ़ी है जिसका नाम है कुब्जा। भगवान रेटा पेटा छदामी मदमंगल श्री दामा सब ग्वाल बाल भगवान के साथ में है। भगवान बोले दामा भैया चंदन का कटोरा हाथ में लेकर के भोजराज कंस के दरबार में चंदन लगाने का काम करती है। कहने लगी दामा भैया ये भोजराज कंस की दासी है, हमारा मस्तक सूना है और कभी भी किसी भी व्यक्ति का मस्तक सूना नहीं होना चाहिए, उस पर चंदन आदि होना चाहिए। मस्तक सूना है, चंदन लगवा लो। दामा बोलो ले कर ले बात, 8 दिन से नहाई नहीं है, 8 दिन से नहाई नहीं, 8 जगह से टेढ़ी के हाथ के छुए चना कोई खा नहीं सकता, हम इससे चंदन लगवाएंगे। दामा ने मना कर दिया। सज्जन मदमंगल से कहा मदमंगल भैया चंदन लगवा लो, मदमंगल ने भी मना कर दिया। आहा सज्जनों, मदमंगल ने भी मना कर दिया। भगवान से बोला मदमंगल हो कन्हैया तू लगवा ले चंदन, तुझे ज्यादा चंदन लगवाना है तो। भगवान आगे बढ़े और भगवान से जो स्पर्श हो जाता है सज्जनों वो सुंदर हो ही जाया करता है। भगवान जैसे आगे बढ़े और जैसे मेरे प्रभु आगे बढ़े तो देखा ये हमारे दोनों भक्त बड़े अनन्य भक्त हैं। अगर आश्रम पर कोई आ भी जाए तो नाश्ता की जरूरत पड़े तो मैं यहाँ से फोन कर दूं तो बेचारे यहाँ सेवा करते हैं। मैं इनका रेडी हूँ और व्यासपीठ से भगवान ठाकुर जी से निवेदन करूंगा ऐसे भक्तों के हाथों में इतना धन श्याम सुंदर देते रहे कि धर्म क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते रहे। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत सम्मान मेरे प्रिय भक्तों। भगवान ने आगे बड़े कुब्जा के पैर पे पैर को रखा, जैसे स्पर्श किया तो कुब्जा एक सुंदर स्त्री बन गई। दामा बोलो कि नहीं अगर तू कह दे तो चंदन लगवा लो। बोले अभी तो 8 दिन से नहाई नहीं थी, टेढ़ी थी, इसलिए चंदन नहीं लगाओ, सुंदर होगी तो चंदन लगवा लो। आहा सज्जनों, सब ग्वाल वालों ने चंदन लेपन करवाया, चंदन लगाया और सब ग्वाल वाल उनको भी भक्ति का वरदान दिया। भगवान आगे बढ़े और भगवान आगे बढ़े तो देखा भोजराज कंस के दरबार में कुबलिया पीर नाम का हाथी दरवाजे पर बंधा है, मद्यपान किए हुए है, शराब पिला रखी है सज्जनों, शराब पिए हुए है। भगवान आगे जाने लगे, पीलवान कहने लगा रुको पहले हमारे इस हाथी के साथ में युद्ध करो। बोले हम तो बुला करके आए, हम धनुष यज्ञ में आए, युद्ध करने आए। बोले युद्ध करना पड़ेगा, ये तो गलती हो गई, युद्ध करो। भगवान ने युद्ध किया और देखते देखते कुबलिया पीड़ हाथी का वध कर दिया। अब ये हाथी कौन था मैं आपको बताऊं। विवाह बेटियों का विवाह इस कंस के साथ में कर दिया और ये वरदान दे दिया कंसराज इतने विशाल मदमस्त हाथी को तुमने सूंड पकड़ के मेरी सेना में फेंक दिया है, जो इसका वध कर देगा वही तुम्हारा वध करेगा। पता लग गया अब मेरा वध होने वाला है। हाथी को मार दिया। भगवान आगे बढ़े, मुष्टक चारूढ़ नाम के 2 पहलवान, दोनों ने मल्ल युद्ध भगवान कृष्ण और बलराम से किया। देखते देखते दोनों को मौत के घाट उतारा। इधर भोजराज कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, दौड़ करके गए केशव का पकड़ लिया। भोजराज कंस कहने लगा मेरे केस छोड़ो, मेरे केस में दर्द हो रहा है, बालों में दर्द हो रहा है। बोले याद कर दुष्ट, तूने मेरी माँ को देवकी को केस पकड़ करके रथ से नीचे घसीटा था, मेरी मैया के कितने दर्द हुआ होगा। और बोले कि मेरे बाप के साले